हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी ट्रिपल सी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। इसके अलावा यूपी पीसीएस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आइए देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया है, दूसरा पार्ट है ये आर्टिकल 48। ये बात करता है कृषि एवं पशुपालन के संगठन की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 48 डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी कहाँ से शुरू होता है? तो 36 से 30 कहाँ तक शुरू होता है? 36 से 51 तक। आर्टिकल 48A की बात करें तो 48A बात करता है पर्यावरण के संरक्षण की, संवर्धन की, वन्य और वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। और ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 48A जो है इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 48A को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और ये बात करता है एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की। अगर बात करें आर्टिकल 49, ये बात करता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे आर्टिकल हैं जहाँ जो आप लोग इग्नोर कर देते हैं। अगला है आर्टिकल 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन की बात करता है। किसकी? कार्यपालिका और न्यायपालिका की। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 51 की बात करें तो ये इंटरनेशनल पीस की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है आर्टिकल 51। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगर बात करें अब आर्टिकल 52, ये सबको पता होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला है आर्टिकल 53, संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। अगर बात करें आर्टिकल 54 की, तो आर्टिकल 54 जो है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है। आर्टिकल 55 की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत की बात करता है, यानी मैनर ऑफ द इलेक्शन। आर्टिकल 55 है। आर्टिकल 56 की बात करें तो ये आर्टिकल 52 से लगा करके 61 तक ये सारे आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 55 बात करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत की, और आर्टिकल 56 बात करता है राष्ट्रपति की पदावध की, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56। अगर बात करें आर्टिकल 57, ये बात करता है राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रताएं क्या होंगी, यानी एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट। अगला बात करें आर्टिकल 59 क्या बात करता है? तो आर्टिकल बात करता है 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों की बात करता है, कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या क्या शर्तें होंगी राष्ट्रपति पद के लिए? जैसे कि वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वो किसी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, संसद का सदस्य नहीं होगा। संसद का सदस्य का मतलब यहाँ पर संसद के किसी भी हाउस का सदस्य नहीं होगा, लोकसभा या राज्यसभा किसी का सदस्य नहीं होगा। बाकी संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होती है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 बात करता है शपथ की। तो राष्ट्रपति किस चीज की शपथ लेगा? तो राष्ट्रपति शपथ लेगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ की। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शपथ कहें या फिर प्रतिज्ञान कहें एक ही चीज है। शपथ या प्रतिज्ञान आर्टिकल 60 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति क्या करेगा? संविधान और लॉ को प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और डिफेंड करेगा। जब राष्ट्रपति संविधान को डिफेंड नहीं कर पाएगा तो वो अपना त्यागपत्र दे देगा। ध्यान रखिएगा। आर्टिकल बात करें 61, तो आर्टिकल 61 जो है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 60 जो है ये शपथ की बात करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा अगर कुछ और अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात करें, जैसे आर्टिकल 110, ये धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है इस आर्टिकल में। आर्टिकल 112 बात करें तो ये बजट से संबंधित है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख इस अनुच्छेद में नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है किसमें? आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 123 की बात करें तो ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। और अगर 213 की बात करें, आर्टिकल 213, तो ये राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है। आर्टिकल 124 की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है। अगर बात करें आर्टिकल 108, तो ये संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित है, ज्वाइंट सेशन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। तो ये जितने भी आर्टिकल मैंने यहाँ पर डिस्कस किए, इसको एक बार फटाफट रिवाइज करा देते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछे गए, बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। 48A मूल संविधान में नहीं था, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, और इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। 50 की बात करता है कार्यपालिका और
से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। आर्टिकल 51 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की। आर्टिकल 52 बात करता है भारत के एक राष्ट्रपति होगा। 53 बात करता है संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें, राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 54 बात करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। 55 बात करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत क्या होगी, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा। आर्टिकल 56 बात करता है राष्ट्रपति की पदावत की, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। 57 बात करता है पुनर्निर्वाचन के लिए क्या क्या पात्रताएं होंगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी राष्ट्रपति अगर दोबारा निर्वाचित होता है। आर्टिकल 58 मैंने छोड़ दिया है, पूछा नहीं जाता है, 59 बता देते हैं। 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों की बात करता है। कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी। वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और बात करें अगर आर्टिकल 60 की, तो आर्टिकल 60 शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। राष्ट्रपति संविधान और विधि को क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और डिफेंड करेगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें आर्टिकल 61 की, तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन के द्वारा शुरू किया जा सकता है। तो ये जितने भी आर्टिकल मैंने बताए आपको, ये सारे अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। डिटेल वीडियो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन हमारा यहाँ पर इस वीडियो का उद्देश्य आपको आर्टिकल याद कराना, जो अक्सर आप लोग एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।